हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक हमने बजट 22-23 का दो सेशन लिया है। एक में हमने पीएम गति शक्ति जो है इस वाले पिलर को कवर कर दिया था। दूसरे सेशन में हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाले पिलर को अच्छे से समझा था। आज के सेशन में हम देखेंगे कि बजट 22-23 में प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट और इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, जो एक थर्ड प्रायोरिटी या थर्ड पिलर आप बोलो इस साल के बजट का है, उसमें देखेंगे सरकार क्या क्या चीज़ें ला रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखो बजट स्पीच को हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। इसमें जो सरकार का फोकस रहेगा मेरे दोस्तों, वो रहेगा दो चीज़ों पे। एक है ईज ऑफ, देखो ऊपर नाम क्या था, प्रोडक्टिविटी। अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें करनी पड़ेंगी मेरे दोस्तों। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरा है ईज ऑफ लिविंग। सरकार का इसमें जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्या होगा, अगर बिजनेसेस को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उनको जो भी सरकारी काम है आसानी से हो जाएंगे, उनके जो रूल्स लगेंगे उन पे वो कम होंगे, तो उससे क्या होगा मेरे दोस्तों, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम देखते हैं अभी जीएसटी जो आ गया, तो कितने सारे बिजनेसेस बहुत परेशान हो गए कि यार हमें समझ नहीं आता है हम जीएसटी का कंप्लाइंस करें कि हम अपना धंधा करें, हम अपना बिजनेस करें। तो चलो यहाँ पे सरकार बोल रही है कि हम क्या करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाएंगे अच्छे तरीके से और ईज ऑफ लिविंग लाएंगे। अगर लोग ऐसी ऐसी जगहों पे रहेंगे जहाँ पे मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब अगर अर्बन एरिया में आप लोग आएंगे, अर्बन एरिया में आएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगे। तो अर्बन एरियाज़ को वैसे डेवलप करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ करना पड़ेगा। तो एज ऑफ लिविंग में जहाँ पे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, उनको वो कैसे कम करें तो उनको ज़िंदगी जीने में आसानी हो जाएगी। उसको बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिजनेस के लिए आसानियाँ लाएंगे। तो मैं सीधे पहले बजट स्पीच पे आ जाता हूँ, उसके बाद फिर हम समरी को देखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो क्या बोला है इन्होंने। सबसे पहली चीज कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमने 25,000 कंप्लाइंस रिड्यूस कर दिए। अब कहाँ रिड्यूस कर दिए अल्लाह जाने और ये जाने। और 1486 यूनियन लॉज हमने रिपील कर दिए है। बोल रहे हैं हमारा फोकस क्या है कि हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करें। अब कितना सच है कितना झूठ है वो यही जाने। और बोल रहे हैं कि हमारा फोकस रहेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इसमें जो इन्होंने बोला कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस लाएंगे। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस में क्या बोल रहे हैं, ये बिजनेसमैन को बोलेंगे कि जो चीज़ें आप डिक्लेयर करोगे हम उनको सच मानेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में जो इनकम टैक्स लगता है वो एक इंडिविजुअल पे लगता है, कंपनीज लेवल पे कंपनीज को लगता है, और फर्म्स लेवल पर फर्म्स को। तो अगर जैसे आज की डेट में 2 करोड़ से कम है टर्नओवर, है ना, तो बिजनेस को, तो वो उनके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट बोलते हैं आप जो भी टर्नओवर दिखाओगे उस पर आप जितना भी प्रॉफिट दिखाओगे एटलीस्ट 8% से ज़्यादा, तो हम मानेंगे बिल्कुल ठीक है। तो लोगों पे छोड़ा कि आप अपनी इनकम बताओ। इंडिविजुअल को भी सरकार बोलते हैं कि आप बता दो आपकी कितनी इनकम है, उस हिसाब से टैक्स दे देना आईटीआर फाइल करके। तो लोगों तक छोड़ दिया है सरकार ने। और कस्टम में भी है कि अभी बहुत सारा फेसलेस एसेसमेंट होता है, तो सरकार बोलती है वी आर लीविंग इट ऑन द पीपल, बट हम कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे करने के लिए। अलबत्ता हर चीज़ को आपको हमसे पूछ के करना नहीं है। दैट इज नोन एज ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। और जितने भी ये मैनुअल प्रोसेस होते हैं, लोगों को जो क्लियरेंसेस सरकार की ऑफिस में जाना होता था, तो अब सरकार बोल रही है कि वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द डिजिटाइजेशन। तो उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन हो जाएंगी, तो आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा सरकारी ऑफिस में। तो हम देखते हैं कि सरकारी ऑफिस में जाते थे एक क्लियरेंस के लिए, तो जब तक सारे आप वहाँ पे चपरासी हो और उन सबको खिलाओगे नहीं तब तक आपका काम नहीं होता था। तो उसके लिए इन्होंने कंसेप्ट लाया ग्रीन क्लियरेंस का। ये ये तो ग्रीन क्लियरेंस तो चलो एनवायरमेंट क्लियरेंस जो आपको लेनी होती है, बट अदर देन दैट भी आप देखोगे जम्मू कश्मीर में भी सिंगल विंडो पोर्टल का कंसेप्ट लाया गया कि आपको जितने भी बिजनेस के लिए क्लियरेंस चाहिए या कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास ऑनलाइन पोर्टल में जाओगे, वहाँ पे आप डालोगे। अब देखो सर्टिफिकेट्स भी जो हमें सरकारी डिपार्टमेंट से मिल रही थी वो भी हमें ऑनलाइन ही मिल रही है। तो दैट इज टूवर्ड्स व्हाट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, उसी में जा रहा है ना। तो परिवेश एक स्कीम लाई है, मैंने यहाँ पे परिवेश का पोर्टल ओपन भी कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होती है, जैसे हमारी कंपनी हमें रिफाइनरी लगानी है कहीं पे, अब रिफाइनरी लगाओगे तो पोल्यूशन होने का चांस है, तो उसके लिए हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो पहले हमें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर वो बोलते थे यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब हम ऑनलाइन डायरेक्टली यहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस ले सकते हैं। और अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस ले रही है, कोई ऐसा एरिया होगा जो फॉरेस्ट्री में आ रहा होगा, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस वाइल्ड जो भी हमें लेने होते हैं वो हमें एक ही जगह मिल रहा है। तो दिस इज टुवर्ड्स प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। तो इस तरह की चीज़ें सरकार ला रही है ताकि लोगों को वो दुविधाएं ना आ जाएं कि उनको सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े।
एक और ईज ऑफ लिविंग में इन्होंने क्या लाया, ई पासपोर्ट का कंसेप्ट लाया कि पहले क्या होता है आज की डेट में कि आपके जो पासपोर्ट होता है मैनुअल होता है, आपको जब फॉरेन वॉरेन जाना होता है इमिग्रेशन में आपकी बहुत चेकिंग्स होती है, बट जब ई पासपोर्ट होगा, और मतलब ई पासपोर्ट में बेसिकली वही पासपोर्ट होगा बट उसके साथ एक चिप लगा होगा, तो वो चिप को जब रीड करेंगे तो आपका सारा डाटाबेस आएगा और उसकी ऑथेंटिसिटी प्रिवेल हो जाएगी। तो ईज ऑफ लिविंग में इन्होंने ई पासपोर्ट का कंसेप्ट लाया। और अब देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वहां भी बात जाती है ना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जीडीपी बढ़ानी है, इकोनॉमी बढ़ानी है। तो अब ये चीज़ बोल रहा है कि गाँव से लोग आहिस्ता आहिस्ता अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। आप अपने जहाँ पे भी आप रह रहे हो, जो ये वीडियो देख रहा है वो विजुअलाइज करें कितने लोग आपके गाँव से, अगर आप गाँव से हो, सिटीज़ में आ गए, या अगर आप सिटी में हो आप देखो कितने लोग गाँव से वहाँ पे आ गए हैं। मैं कश्मीर में था, मुझे पूरा याद है, जो बिमिना एरिया जहाँ मैं रहता था वो सिटी में है, और वहाँ पे 90% लोग जो है वो गाँव से आए हुए हैं। तो अभी बोल रहे हैं कि बाय द टाइम इंडिया विल बी 100, जो हमारा अमृतकाल वाला जो इन्होंने बोला है, अभी 75 है, जब तक 100 साल हो जाएंगे आज़ादी को, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी इन द अर्बन एरियाज। अब इतना सारा अर्बनाइजेशन हो जाएगा, इमिग्रेशन फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया को तैयार भी करना पड़ेगा ना मेरे दोस्तों। तो इसलिए बोलते हैं कि हम उसमें आज से ही प्रोएक्टिव हो जाएंगे कि अर्बन एरिया में वो सारी डेवलपमेंट, वो सारी फैसिलिटीज़ रखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे ये लोग, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो होती है, जैसे टायर 1 में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आती है हमारी, उसके बाद टायर 2 टायर 3 XYZ क्लास की जो होती है ना सिटीज़, तो एक्स तो टॉप होती है, वाई और जेड सिटीज़ जो है उनको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये क्या बोल रहे हैं हम करेंगे, अर्बन प्लानिंग सपोर्ट स्टेट्स, क्योंकि सेंटर ऐसा कहीं तो है नहीं, जो इंडिया में है तो सारी स्टेट्स ही है, तो स्टेट्स को सेंटर क्या करेगी, अर्बन प्लानिंग में मदद करेगी। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज, क्योंकि अब अर्बनाइजेशन जब हो जाएगी तो आप देखोगे तो यार कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटीज वजूद में आ जाती है, टाउन, ये आप देखो कितनी कितनी सोसाइटीज बनती है, तो बिल्डिंग्स के जो बायलॉज है उसमें मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी, और किस तरह से अर्बन एरिया को बनाना है, टाउन प्लानिंग स्कीम, सेक्टर्स का कंसेप्ट, वो सारा चीज़ आएगा। और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग गाँव से आ जाएंगे इधर के लिए, तो वो एक ख्याल रखना है उस चीज़ को। दिस विल फैसिलिटेट रिफॉर्म्स फॉर पीपल टू लिव एंड वर्क क्लोजर टू मास ट्रांजिट सिस्टम, मतलब वहाँ पे जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, लोग ऊपर गाँव से सिटीज़ में आ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी तैयार करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट एंड अमृत स्कीम विल बी लेवरेज्ड। तो ये अमृत स्कीम देख लेना, मैंने एक्चुअली इट इज़ ओनली टुवर्ड्स द अर्बन ट्रांजिशन जो हो रहा है उसके लिए, ठीक है ना। तो क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, क्योंकि एक और जो इसमें फीचर था दैट वाज टुवर्ड्स व्हाट, दैट वाज टुवर्ड्स क्लाइमेट, तो उसके लिए ये क्या बोल रहे हैं, हम ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे ज़्यादा फोकस देंगे, जीरो फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोल डीजल है वो फॉसिल फ्यूल में आता है, कोशिश करेंगे कि उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट करेंगे ताकि पोल्यूशन कम हो जाएगा, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में आप देखोगे CNG बेस्ड गाड़ियाँ, हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ियाँ, इन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, और हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भी प्रयोग किया जाए। अब एक और कंसेप्ट है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंसेप्ट इन दिस बजट विच आई पर्सनली लाइक इज नोन एज बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसमें भी लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे, वो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना मेरे दोस्तों। बैटरी स्वैपिंग, आपको क्या समझ आ रहा है बैटरी स्वैपिंग क्या है? देखो मेरे दोस्तों, अभी क्या सीन है, अभी कंट्री में कैसा चलता है, मैं दिल्ली में हूँ सपोज, मुझे जाना है जम्मू, मैं गाड़ी में पेट्रोल भराता हूँ, मैं गाड़ी में अपनी पेट्रोल भराता हूँ, और जम्मू तक अगर पहुंचा जाए तो बीच में कहीं पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराऊंगा और जम्मू तक पहुंच जाऊंगा। बट मेरे दोस्तों, अगर मेरे पास पेट्रोल की जगह ईवी होगी, और मेरी ईवी गाड़ी जो होगी उसकी कैपेसिटी होगी कि ये 400 किलोमीटर चलेगी, मैं 400 किलोमीटर तो इस पर चल गया, और अभी मैं क्या पहुंचा, मैं पठानकोट सपोज पहुंचा, और मेरी बैटरी गाड़ी की डाउन हो गई। अब अगर मैं अब वहाँ पे पेट्रोल पंप में सपोज कोई फैसिलिटी है जहाँ पे मैं इस बैटरी को चार्ज करूँगा मेरे दोस्तों, अगर मैं वहाँ पे चार्ज करने बैठूंगा तो मेरे तो 1-2 घंटे निकल जाएंगे मिनिमम, और गाड़ी पूरी हो सकता है ज़्यादा टाइम लगेगा, 3-4 घंटे लगेंगे गाड़ी को चार्ज करने में, उस बैटरी को चार्ज करने में, फिर मैं जम्मू पहुँचूंगा, तो कितना टाइम लगेगा इस चीज़ में। तो उस चक्कर में क्या होगा, लोग ईवीज़ नहीं लेंगे, और सरकार का ये पॉलिसी फेल हो जाएगा कि ईवीज़ लाना है, ईवीज़ लाना है। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि हम प्राइवेट सेक्टर में लोगों को ये करेंगे कि एनकरेज करेंगे कि आप क्या करो, कोई बिजनेस मॉडल, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल लाओ जिसमें आप या तो बैटरी दोगे या बैटरी एनर्जी एज ए सर्विस दोगे। अब यहाँ पे बैटरी स्वैपिंग आ गया, मतलब ऑप्शन क्या होगा, कंपनीज ऐसा होगा वो आपको बोलेंगे कि आप क्या करो, जो ही आप वो पठानकोट वाले पेट्रोल पंप पे पहुंचे, जो भी वहाँ पे पेट्रोल पंप तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सेक्टर होगा, तो देयर विल बी कंसेप्ट, वो क्या करेंगे, आपकी बैटरी को रिप्लेस करेंगे। ये आप देखना पड़ेगा कैसा होगा, क्योंकि हो सकता है 2-3 बैटरीज का कंसेप्ट आएगा गाड़ियों में, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। जस्ट एज्यूम क्या होने वाला होगा कि
सरकार बोले आप इस लाइन में सोच लो कि बैटरी स्वैपिंग का पॉलिसी दोगे, पठानकोट में आप उनको अपनी बैटरी दोगे, वो आपको आपकी बैटरी देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है आपका एक जहन में आ जाएगा कि मेरी बैटरी खराब हो गई, मैं उधर चेंज करूंगा। तो वो सोचना पड़ेगा कि बिजनेस किस तरह के इनोवेटिव आइडियाज लाएंगे। हो सकता है वो उनको बोलेंगे आपको हमारी ही बैटरीज दोनों होनी चाहिए, ठीक है ना। वो क्या होगा, उस पर लोगों के पास स्कोप है सोचने का और ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने का जो कल को क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा। दैट इज नोन एज बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, कि वो आप उनको बोलो कि आप अपनी बैटरी दे दो और यहाँ से हमारी बैटरी ले लो, ताकि आपको जो चार्जिंग में टाइम है वो बच जाएगा। दिस विल इंप्रूव द एफिशिएंसी इन द ईवी इकोसिस्टम। और दूसरा चीज़ क्या है, ईज ऑफ लिविंग में, दैट इज लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अभी ये चीज़ में ना बहुत दिक्कत होती है। आप कहीं सरकारी दफ्तर में जाते हो तो वो बोलते हैं इसका आप बही क्या बोलते हो उसको, नक्शे इंतिखाब लाओ, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलते हो उसे, नकले इंतिखाब लाओ। मतलब पटवारी के पास जाओ, पटवारी लिख के देगा कि ये ज़मीन आपका जदी कैसे कैसे आपके पास पहुंचा था, क्या है वो सब कुछ। अब जब पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी बोलता है मुझे मुआयना करने आना पड़ेगा वहाँ पे। फिर वो बोलता है आज तो मैं बिजी हूँ, कल मुझे डीसी साहब के पास जाना, परसों मुझे फलानी डिंकाने साहब के पास जाना है, तो तरसों आ जाऊँगा मैं, तरसों आ जाऊँगा। चाय भी रखना, गाड़ी भी लेके आना, मैं वहाँ से मेरे घर से आपके घर तक गाड़ी में आ जाऊँगा और फिर जाके मैं इसका मुआयना वुआयना करूँगा और मुझे चाय भी देना, चाय मतलब दोनों चाय जो आप समझ लेते हो। फिर मैं आपको वो लिख के देता हूँ सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और फिर आप अपने सरकारी काम जो है वो करोगे। इतना टाइम लगता है। वाई नॉट हैव अ लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट डिजिटल। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लगा लो, वहाँ पे आपको सारा निकल जाएगा आपकी ज़मीन कौन सी है। और जब लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स होगा, तो जिन सरकारी डिपार्टमेंट में आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने वो भी ज़रूरत नहीं, वो भी वहाँ पर चेक कर पाएंगे अगर सरकारी डिपार्टमेंट। और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स होंगे तो फिर जाके आप वहाँ से पोर्टल से डाउनलोड करके उनको दे सकते हो। तो ये विल बी गोइंग टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। हमने कश्मीर में भी देखा, इसके लिए रिसेंटली बात चल रही थी। अब इसके लिए नेशनल जनरेटिव डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो ऑलरेडी है, ये मैंने आपको दिखा दिया। नेशनल जनरेटिव डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर है, तो यहाँ पे आप इनकी अपना हेल्प ले सकते हो। अब सरकार बोल रही है ये चीज़ हम स्टेटस के साथ भी लिंक करेंगे। देयर विल कंसिस्ट ऑफ वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें आप डीड्स डॉक्यूमेंट ये सब कुछ रजिस्टर कर सकते हो। अब एक और चीज़ होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। क्या होता है, अगर कोई कंपनी है किसी की डेटर के पैसे नहीं देते हैं, तो उन डेटर्स के पास वो कुछ प्रोविजन है, वो एनसीएलटी में जा सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, और आईबीआर में उनके अगेंस्ट में केस रिजॉल्व कर रजिस्टर कर सकते हैं इंसॉल्वेंट एंड बैंक्रप्सी, कि ये भाई ये इंसॉल्वेंट है, ये हमारे पैसे नहीं दे रहा है। उस केस में क्या होता है मेरे दोस्तों, कंपनी का एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। वो फिर सारे एसेट्स कंपनी को उसमें जाता है, वो उनको बेचता है और उन क्रेडिटर्स को पे करता है। इसमें बहुत टाइम लगता है, तो अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो सरकार बोल रही है कि जो भी इसमें कुछ मतलब कोड इज नथिंग बट ए लॉ, तो इसमें जो भी अमेंडमेंट लानी होगी वो हम लाएंगे, ताकि क्या हो जाएगा, इसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन रिजॉल्व हो जाएगा। अगर फॉरेन की पार्टीज है तो उसमें एक दिक्कत आ जाती है कि फॉरेन कंट्रीज के जो भी होंगे अथॉरिटीज इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको कैसे करें। एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट में क्या होगा मेरे दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की डेट में कंपनी बनाना बहुत आसान है, बट कंपनी को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी रेगुलेशंस होती है। तो इन्होंने बोला कि हम क्या लाएंगे, CPAC लाएंगे, सेंटर फॉर प्रोसेस एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एक्ट। अगर कोई बंदे ने कंपनी खोली और बाद में वो बंद करना चाहिए, वॉलंटरी बंद करना चाह रहा है, तो अभी 2 साल कल कुछ होता है उसमें टाइम पीरियड, उसको वो कम करके 6 मंथ करेंगे। तो मतलब यही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जाएंगे, उनके लिए ज़्यादा दुविधाएं नहीं हो जाएगी। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का क्या कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, देयर इज अ कंसेप्ट जो, क्योंकि मैं एक सरकारी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो हमारे लिए भी एप्लीकेबल होता है। एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसका नाम है जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल। आप में से अगर कोई बिजनेस करता होगा तो हो सकता है उसको ये आइडिया होगा, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, एक नॉर्मल वेंडर कोई भी है वो इसमें रजिस्टर करेगा। परसों मैंने MSME वो सब कुछ दिखाया था, तो आप अगर MSME बिल्डर, तो हो सकता है आपको कुछ और एडवांटेज हो गई, आपने इसमें रजिस्टर कर दिया। तो सरकार बोलता है कि जितना भी सरकार को खरीदना होता है, स्टेशनरी खरीदना होता है, कितनी चीज़ें सरकारी डिपार्टमेंट में खरीदने होते हैं, तो वो इस जेम पोर्टल के थ्रू ही खरीदा जाए। तो सरकार अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडर उनको बोलते हैं कि आप जेम से प्रोक्योरमेंट करो। तो उससे क्या होगा, जो लोग जेम पे रजिस्टर्ड है उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि सरकारी काम वहाँ से लिया जाएगा। और उसमें यह भी है कि विद इन 10 डेज एटलीस्ट 75% ऑफ द बिल पेमेंट करना पड़ता है उन बंदों को। तो उससे क्या होगा, उन लोगों को रोजगार अच्छे से मिलेगा। ये सारी चीज़ें रख रही है। तो और उसमें क्या है, इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या बोला, ई बिलिंग सिस्टम लाया। ई बिलिंग सिस्टम लाएगी सरकार, तो क्या करेगी, वो जो वेंडर होगा जो ही माल इनको बेचेगा ऑनलाइन बिल देगा डिजिटल साइन करके। डिजिटल साइन बिल इनवॉइस जो होता है मेरे दोस्तों, इनवॉइस हमारा 2 तरह का होता है। इनवॉइस हमारा 2 होता है, एक होता है हैंड रिटन इनवॉइस, जिसमें आपने इनवॉइस हैंड रिटन साइंड, ठीक है, जिसको हम इंक साइंड बोलते हैं।
इंक साइन इनवॉइस होता है, और दूसरा था डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होता है, अगर आपको आइडिया होगा तो वो लगा के उससे साइन किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर इनवॉइस। तो सरकार बोलेगी कि इंक साइन में टाइम लगेगा आपका बनाना और ओरिजिनल होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कहीं पर भी दिखा जाएगा, कोई भी पीडीएफ है तो ई बिल सिस्टम लाया जाएगा, आप उसमें डाल दो इनवॉइस, वो सरकारी डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा जो भी होगा, और आपको पेमेंट जल्दी मिलेगा। यू कैन आल्सो ट्रैक कि आपका इनवॉइस कहाँ पर है, क्या स्टेटस है। ये हम अपनी कंपनी में भी करते हैं, और इसी तरह से सरकार अपनी सरकारी कंपनीज में वो चीज़ लाएगा। To reduce interest cost for suppliers and work contracts, the use of surety bonds as suitable for bank guarantee will be made acceptable in the government procurement। अब ये क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में एक और कंसेप्ट होता है, अगर हमने सरकार ने कोई एक मतलब सरकारी डिपार्टमेंट या जो भी है कोई बड़ी चीज़ खरीदी तो देयर इज अ कंसेप्ट, आपको एक बैंक गारंटी देना होता है। इस वेंडर ने बैंक गारंटी देना होता है कि ये चीज़ तो चलेगी, नहीं चलेगी तो हम वो उतने का रिकवर करते हैं। नॉर्मली 10% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे हमने एक ट्रांसफार्मर खरीदा 50 लाख का, ठीक है ना। अब अगर वो जल्दी ख़राब हो गया तो क्या करेंगे, तो इसको एक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है कि भाई तेरी जो ये चीज़ है, जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्टर है उसने रोड बना ली या जो भी होगा, तेरा ये चीज़ ख़राब नहीं होगा, कम से कम तुझे 12 मंथ की गारंटी देनी है। तो इसके लिए उसके साथ एक बैंक गारंटी लेके रखते हैं, क्योंकि बाद में वो अगर नहीं मिलेगा तो हम उसकी बैंक गारंटी को एनकैश करेंगे। अब बोलते हैं उसको बैंक गारंटी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक उससे बोलेगा कि भाई तू कुछ हमारे पास डिपॉजिट रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ सिक्योरिटी बोलो, मुझे एक्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है, मार्जिन, हाँ उसको मार्जिन बोलते हैं। तो कुछ मार्जिन दे के रखे, तो वो मार्जिन बेचारा नहीं दे पाएगा, तो इस केस में क्या होगा कि मतलब मार्जिन नहीं होगा तो उसको बीजी नहीं मिलेगा, वो टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसके लिए उन्हें बोला कि वो जो श्योरिटी बॉन्ड्स है वो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो श्योरिटी बॉन्ड्स में बेसिकली उनका पैसा नहीं जाएगा उतना, तो वो अपना काम फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ अगेन अ स्टेप टुवर्ड्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक और चीज़ है, दिस इज अगेन जो बोलते हैं नए भारत की बात हो रही है यहाँ पे, एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग। देखो ना, सरकार गेमिंग पे देख रही है, और कॉमिक सेक्टर जो है ऑफर्स इमेंस पोटेंशियल टू एम्प्लॉय यूथ। अब इसमें आप देखोगे ना, आप पहले जब हम बचपन में गेम खेलते थे तो जिस बैट से खेलने जाते थे वही बैट पेरेंट्स तोड़ते थे हमारे ऊपर, ठीक है। मेरे पेरेंट्स तो नहीं तोड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैड गॉट अ कोऑपरेटिव फैमिली, बट ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो अब आजकल आपको देखा होगा गेमिंग से कितने लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है ना, या कॉमिक्स से या विजुअल इफेक्ट से, ग्राफिक्स से, इसमें बहुत स्कोप है। तो सरकार बोलते हैं हम एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स बना देंगे, जिससे क्या होगा वो बता देंगे कि इसमें हम कैसे डेवलप कर सकेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब देखो टिकटॉक इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें। टेलीकॉम सेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। तो इसमें 5G इस साल लाया जाएगा। तो आपको पता होगा कोई भी जो आता है 1G 2G 3G 4G, अभी 4G है ना, ये जियो ने जब लाया था वो सारा चीज़, अभी 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो जाएंगे। ये टेलीकॉम सेक्टर जो कंपनीज होते हैं इनको लाइसेंसेस दिए जाते हैं, बिकॉज कंट्री में जो भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो सारी चीज़ें, इवन द वेव्स होती है दैट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इन वेव्स को, इन स्पेक्ट्रम को बेचती है। तो 5G का जब लाइसेंसेस भेजेगी सरकार, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, और वो कंपनीज फिर क्या हो सकता है 5G सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके लिए वो ऑप्टिकल फाइबर्स वो सब कुछ जो भी है टेक्नोलॉजी बिछा लेते हैं, और लोगों को फिर 5G सर्विस देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। तो उसकी जो 5G लाइसेंस होंगे वो बोल रहे हैं उसका ऑप्शन को 22-23 में किया जाएगा और प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर। और उसके लिए क्या होगा, अब कि गाँव में भी ये चीज़ें आ जाएं, गाँव के लोगों को भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिले। तो कॉन्ट्रैक्ट सरकार देगी कि आप ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा दो, क्योंकि जो 4G 4G 5G होता है ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू गाँव तक पहुँच जाएगा। जैसे मैं अपने गाँव में रहता हूँ, हमारे पास अभी भी जियो फाइबर नहीं है, क्योंकि वहाँ तक अभी ये तारें नहीं बिछी हुई है। तो इट्स एक्सपेक्टेड कि 2025 तक ये कंप्लीट किया जाएगा, ताकि गाँव लोगों में भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। अब एक और बिजनेस के लिए फोर्स है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन में इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों, ये याद रखो, देयर आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है ना। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वो ऐसी ऐसी सर्विसेज देते हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो नॉर्मली एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है ना। तो उसे इंसेंटिवाइज किया जाता है, उनको सरकार की तरफ से बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलती है, इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिलती है। बट अब इन्होंने बोला कि एसईजेड जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका नाम चेंज किया जाएगा। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो नाम होगा दैट विल बी डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स, ठीक है ना। तो नाम चेंज है, नाम बदलाव सरकार है। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। डिफेंस में आपको पता होगा कि ये जो है हमारा, अगर मैं इसको कैसे बता दूं, आई विल नॉट बी ट्राइंग टू गो इन द पॉलिटिकल वे।
बट इतना मैं बताऊंगा, डिफेंस का अभी हमने देखा था बजट 8%, टोटल बजट का डिफेंस 8% में जा रहा है, ठीक है ना। अब डिफेंस में लिए कितना इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को फ्रॉम फ्रॉम अमेरिका, इसराइल, है ना। तो वहाँ से क्या होता है, आपके बहुत सारे फॉरेन रिजर्व्स जाते हैं। उसको कम करने के लिए इन्होंने बोला कि आर्मड फोर्स को जो इक्विपमेंट सप्लाई होते हैं 68% जो भी कैपिटल प्रोक्योरमेंट होगी वो इस साल हम कोशिश करेंगे इंडिया से ही प्रोक्योरमेंट हो जाएगी टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत मेड इन इंडिया वाला। तो डिफेंस सेक्टर में 68% की जितने भी प्रोक्योरमेंट होगी डिफेंस के लिए, दैट रादर देन इम्पोर्टिंग विल बी कंज्यूम्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और डिफेंस में R&D की जाएगी, तो जितने बजट का है 25%, दैट इज 2% ऑफ द एंटायर बजट R&D के लिए रखा जाएगा। तो प्राइवेट इंडस्ट्री जो होगी अब वो भी DRDO के साथ मिलके ये डिफेंस में R&D कर सकते हैं, क्योंकि वही है जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज है। आपने देखा होगा अभी रफेल जेट, ये सारी चीज़ें हैं, इंडिया अपने क्यों नहीं बना सकती ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए R&D करनी पड़ती है ना, किसी भी नई टेक्नोलॉजी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो डिफेंस में जो खर्चा है R&D के लिए कितना किया जाएगा, 2% ऑफ द टोटल बजट, दैट इज 25% ऑफ द डिफेंस बजट R&D पे ही लगेगा। और प्राइवेट DRDO जो हमारा होता है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो ये टेस्टिंग वेस्टिंग ये सब कुछ करेगा, सिर्फ वही नहीं करेगा बल्कि प्राइवेट पार्टनर से मिलकर वो SPVs बनाएंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल, कंसेप्ट ऑफ कंपनी बनाना है। तो वो मिला के बेसिकली उनके साथ पार्टनरशिप करके रिसर्च करेंगे और उन कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप भी डिफेंस में पार्टिसिपेशन ले लो और वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा फिर आप बेच देना। सनराइज अपॉर्चुनिटीज, ये देखो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है मेरे दोस्तों। आप देखो मतलब कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आने वाले टाइम में ये भी बोला जाता है कि जो मैनुअली काम किया जाता है ये सारे हटा के शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही टेक्नोलॉजी ही कर ले। मैं एग्जांपल देता हूँ, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ द स्मार्ट किचन। अभी जो है किचन में शेफ का कंसेप्ट होता है, बेसिकली तो प्रोग्रामिंग है ना भाई, कितना नमक डालना है, कितना चीनी डालना है, मतलब जो भी चीज़ बनानी है उसमें क्या क्या डालना है। वाई कैन दिस बी ऑटोमेटेड। इमेजिन करो अगर ये ऑटोमेट किया जाएगा, देयर इज ये प्रैक्टिकली भी है, किचन्स है उसमें आपने वो डाल देना जो भी है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ करेगा, ठीक है ना। जियो स्पेशल सिस्टम्स में क्या होता है मेरे दोस्तों, आप अर्थ के अंदर देख सकते हो कहाँ पे क्या चीज़ है, तो आप नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट यूज कर सकते हो। ड्रोन स्पिंग अंडर ये जो है इस इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्री फोकस करेगी, मतलब गवर्नमेंट फोकस करेगी इन इन एरियाज को टारगेट करके, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूचर है ना, हम पूरे फ्यूचर यही है सेमीकंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है ईवीज में भी सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, और अभी ईवी सेक्टर में ये शॉर्टेज सेमीकंडक्टर्स की है। जेनोमिक्स, स्पेस इकोनॉमी, इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर एंड इट्स इकोसिस्टम, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम, इसमें इमेंस पोटेंशियल है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं कि बाकी जो ट्रेडिशनल वेज है उसमें रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन एरियाज में जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत स्कोप भी है, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ एंड मेक इंडियन इंडस्ट्री मोर एफिशिएंट एंड कंपटीटिव। तो इस पे फोकस रहेगा सरकार का, ठीक है ना। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, जो इसका लास्ट पॉइंट था कि भाई मेरे अभी जो हम पेट्रोल डीजल ही यूज़ करते हैं और बाकी इंडस्ट्री से इतना धुआं निकलता है कोल वोल यूज़ करने से और पोल्यूशन होता है, इसको हमें कम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे पेट्रोल डीजल से हम पहले बोलते थे पोल्यूशन होता है, देयर इज अ कंसेप्ट जो अभी 1 अप्रैल 2021 से लॉन्च किया गया था, दैट वाज नोन एज 1 अप्रैल 20 या 21 से, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, हमारी कंपनी किया था शायद 20 से था। BS6 पेट्रोल बनाएंगे, BS6 पेट्रोल और डीजल बनाएंगे। BS6 का मतलब क्या होता है, उसमें सल्फर, ये BS3 BS4 होता है, आपने गाड़ियों को देखा होगा ये BS4 कंप्लाइंट है या BS6 कंप्लाइंट है। अभी इंडिया में जो पेट्रोल डीजल है दैट शुड बी BS6, मतलब BS6 में जो सल्फर कंटेंट होता है 10 ppm से कम होता है, मतलब वो कुछ होता है केमिकली, इतना होना चाहिए सल्फर। सल्फर इज कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटिंग, एयर पोल्यूटिंग ये केमिकल, तो उसका कंटेंट जो है उसमें कम होना चाहिए 10 पहले क्या होता था 50 तक होता था, तो उसको कम करने के लिए हमें रिफाइनरीज में बहुत सारे खर्चे करने पड़े। तो इस तरह से सरकार ने बोला कि हमारा ये सल्फर कंटेंट कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा, तो एक चीज़ लाई BS6 पेट्रोल। इसके लिए बाकी और चीज़ें हैं, जैसे कार्बन का एमिशन जो है उसको कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट स्कीम, ये सारी चीज़ें होती है। तो फोकस इसकी जीरो कार्बन हो जाएगा, नेट जीरो कंसेप्ट जो प्रेम साहब ने दिया था बाय 2070, इंडिया में जो कार्बन एमिशन हो जाएंगे वो जीरो हो जाएंगे, कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। अभी तो पता नहीं कितना होगा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, यही ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाने का फोकस किया जाएगा। पेट्रोल डीजल या जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स थे जहाँ से पोल्यूशन होने के चांसेस थे उनको खत्म किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब संजय नौकरी से खातर समझ, ठीक है। सोलर पावर इज कंसिडर एज ए रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसमें उसके लिए ये देखो
एडिशनल एलोकेशन ऑफ 19,500 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स विद प्रायोरिटी टू फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ्रॉम पॉलीसिलिकॉन टू सोलर पैनल मॉड्यूल। तो सोलर पावर के लिए सर्कुलर इकोनॉमी छोड़ दो और ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी। कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी मतलब वही नेट जीरो जो है, नेट जीरो जो इन्होंने कमिटमेंट किया 2007 में, इसके लिए क्या किया जाएगा, 5 to 7% ऑफ द बायोमास पैलेट्स विल बी को फायर्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। अब आपको पता है इंडिया में एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो क्या करता है, थर्मल एनर्जी से, हीट से क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। आपने देखा होगा एनएचपीसी, एनएचपीसी क्या करता है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ये पानी से बनाता है। आप में से अगर जो जम्मू कश्मीर का बच्चा हो उसको पता, उड़ी में इनका प्रोजेक्ट और बाकी जगहों पे ये पानी से बनाते हैं। और एनटीपीसी थर्मल एनर्जी से, थर्मल एनर्जी हीट से बनता है। हीट कहाँ से बनाता है, कोल जलाता है। कोल जलाते हो मेरे दोस्तों, पोल्यूशन कितना होगा। अभी बोल रहे हैं कोल में हम क्या ऐड करेंगे, बायोमास पैलेट्स। ये एनटीपीसी ने ऑलरेडी बोल दिया एक स्टडी में कि हम 7 से 10% उसको मिक्स कर सकते हैं। जैसे हमारे अभी पेट्रोल डीजल में हमें बोला तुम लोग एथेनॉल को मिक्स करो, आगे आ जाएगा वो बजट में। तो इनको क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग एथेनॉल को बजट मिक्स करेंगे तो हमें बाहर से ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से एनटीपीसी ये जो है थर्मल पावर जो बना रहे हैं, ये बायोमास पैलेट्स यूज़ करेंगे। और उसके मतलब क्या होगा, जो कोल का कंजम्पशन वो कम होगा। कोल का कंजम्पशन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा, 38 मिलियन मैट्रिक टन एनुअली। दिस विल आल्सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा इनकम टू फार्मर्स। तो बायोमास पैलेट्स कहाँ से आएंगे, फार्मर से आएगा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज टू लोकल्स एंड ये सब कुछ आ जाएगा। अवॉइड स्टबल बर्निंग इन एग्रीकल्चर फीड्स, ठीक है ना। तो वो जलाते हैं, सरकार उनको बोला कि आप ये उठा के, मतलब एनटीपीसी उनसे खरीदेगा फार्मर से। और आप जो देखो तो हरियाणा पंजाब में जो क्रॉप फार्मिंग, क्रॉप क्या बोलते हैं, बर्निंग होता है, स्टेबल बर्निंग जो होता है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि उनको बोला जाएगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ये जो है एनटीपीसी वो वहाँ से ले जाएंगे, खुद ही काट के ले जाएंगे, लोगों को भी कुछ पैसा दे देंगे और उनको वो जलाना भी नहीं पड़ेगा। दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो वो जो जलाते थे उससे पोल्यूशन होगा, रादर देन वो वहाँ से ना जलाएं, गवर्नमेंट कंपनी या जो भी कंपनीज हो उनसे कलेक्ट करके और अपने उनमें रिफाइनरीज में लेंगे, या जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो एनर्जी, एक और कंसेप्ट है एनर्जी सेविंग का। आप देखते हो हमारे घरों में लाइटें वाइटें कितनी ऑन रहती है और कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। तो इसके लिए देयर इज अनदर बिजनेस मॉडल कॉल्ड एनर्जी सर्विस कंपनी। आप समझ लो, अगर एक पूरी अच्छी प्लानिंग करोगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाएगा, तो उससे क्या होगा मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम होगा। तो ऐसी कंपनीज आएंगी जो, अगर बड़ी कंपनी है वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिक फिटिंग करनी है, वो सारा चीज़ करना है, तो दीज कंपनीज विल बी डूइंग दैट थिंग। तो उससे क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम हो जाएगा। तो विल बी टेकिंग दियर सर्विसेज। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन और कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल, उसके लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट। और एक चीज़ है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है, लोगों को प्रमोट किया जाएगा कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। उसके लिए भी उनको कुछ स्कीम्स दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बैरन लैंड्स होते हैं और वहाँ पर अगर पेड़ लगाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट क्लीन हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग में। तो ज़रा इसको समराइज कर लेते हैं। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया क्या था। उसके बाद क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम्स थ्रू आईटी ब्रिजेस, तो ताकि उनको वहाँ से क्लियरेंस मिल जाएगी। एक्सपेंडिंग ऑफ परिवेश पोर्टल, ठीक है ना। तो जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है उसके साथ बाकी क्लियरेंसेस भी यहाँ से लिखे जाए, मतलब लोगों को एक ही पोर्टल में सारी चीज़ें मिल जाएगी। और लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए क्या किया जाएगा, एक पोर्टल लाया जाएगा ताकि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। और उसके बाद सीपैक लाया जाएगा फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, जो कॉर्पोरेट एग्जिट में होता है। एंड टू एंड ई बिलिंग सिस्टम एंड यूटिलाइजिंग श्योरिटी बॉन्ड्स इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, तो ये उन लोगों को हेल्प करेगा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सप्लाई करते हैं। एवीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स मैंने बताया आपको कि 5G आने वाला है अगले साल, और ओपनिंग ऑफ डिफेंस R&D फॉर इंडस्ट्री स्टार्टअप्स एंड एकेडेमिया, ठीक है ना। और ईज ऑफ लिविंग में क्या किया जाएगा, ई पासपोर्ट लाया जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, ये सारा चीज़ पे फोकस किया जाएगा ताकि अर्बन डेवलपमेंट स्मूथली हो जाए। एस्टैब्लिशिंग सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इन अर्बन प्लानिंग और प्रोवाइडिंग ए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एज एन ऑल्टरनेटिव टू सेटिंग ऑफ द चार्ज स्टेशंस इन अर्बन एरिया। चार्ज स्टेशन की जगह वहाँ पे बैटरी स्वैपिंग का कंसेप्ट रहेगा ताकि वो चार्जिंग में टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड पिलर। कल हम करेंगे फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इसका फोर्थ पिलर होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम आ जाएगा टैक्स पे, प्रपोजल में टैक्स में क्या क्या चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम सेशन को यहाँ भी क्लोज कर लेते हैं।